महीने डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं पीछे खड़ा था, आप लोगों में से कई लोगों को मैं देख रहा था। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ चीजें आपको समझ में आई, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई। सही है? सबको समझ में आ गया? अरे कुछ बोलिए। नहीं आया। मेरे को पता था, मैं पीछे खड़ा था, आप लोगों को ही देख रहा था। देखिए, 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, और अगर आप इस चीजों को सुनते हैं, समझते हैं और नोट कर लेते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा होगा। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो नंदिनी अग्रवाल का नाम सुने हैं? नंदिनी अग्रवाल का नाम किसी ने सुना है? अभी आप लोग समझ जाएंगे। आप गूगल में अगर सर्च कीजिएगा नंदिनी अग्रवाल, तो उनके नाम एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है 2024 में। पता है रिकॉर्ड क्या है? वो इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट लेडीज है, यंगेस्ट लड़की है जिन्होंने सीए का एग्जाम क्लोज किया, क्रैक किया, और केवल 19 साल की उम्र में। आप लोग नंदिनी अग्रवाल बाद में सर्च करके गूगल में देखिएगा, आप लोगों को काफी रोचक जानकारियां मिलेगी। जिस समय बच्चे को हम लोग स्कूल में भर्ती होने के लिए ले जाते हैं, यानी 3 साल या 4 साल, उस समय नंदिनी अग्रवाल को एक डिजीज डिटेक्ट हुआ था, एक रोग उनको पकड़ाया गया था, जिसमें नंदिनी अग्रवाल ठीक से बातचीत नहीं कर पाती, चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, चीजों को याद नहीं रख पाती थी। इसीलिए उनका स्कूल में दाखिला नहीं हुआ। क्लियर है? सुन रहे हैं ना? डॉक्टर बताया कि शायद ये नॉर्मल बच्ची नहीं है, कुछ स्पेशल इनके पास है, जिस कारण से इनको हम लोग स्कूल में नहीं ले सकते। ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगी, ये याद नहीं रख पाती है, इनको काफी सारा प्रॉब्लम है, आप इसको घर पे रखिए। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो किसी न किसी बच्चे के माँ है, किसी न किसी बच्चे का पिता है। अगर इस तरह का खबर किसी भी माँ बाप के लिए आता है, तो क्या ये अच्छी खबर मानी जाएगी? कभी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इस कहानी का ट्विस्ट। चूंकि स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया था, नंदिनी अग्रवाल को उसकी मम्मी घर में पढ़ाना शुरू की, विदाउट एनी स्कूल, विदाउट एनी बोर्ड, विदाउट एनी ट्यूटर। और उनका बड़ा भाई, नंदिनी अग्रवाल के बड़े भाई का जो किताब था, जब वो 1 क्लास ऊपर चला जाता था, उसी किताब से उसकी मम्मी उसको पढ़ाना शुरू की। और आपको सुन करके ये आश्चर्य होगा कि 12-15 साल बीतते बीतते दोनों भाई बहन एक साथ बोर्ड का एग्जाम लिखती है। नंदिनी अग्रवाल अपने भाई के साथ लिखती है, जो कि उससे छोटी थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अपना स्टेट टॉपर बनती है बोर्ड में। फर्स्ट अटेम्प्ट में, एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। यहां से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अब कोई भी कॉलेज में उसका दाखिला नहीं हो पाता है उसकी बीमारी के कारण। सीए क्लियर करने के लिए, अगर आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया होगा, सीए क्लियर करने के लिए 3 एग्जाम क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले होता है सीपीटी। एक स्वस्थ आदमी उस सीपीटी को क्लियर करने के लिए 1 से 3 साल तक का समय लेता है। अगर काफी पढ़ा लिखा है, मेरिटोरियस है, तो 1 से 1.5 साल में क्लियर कर पाता है, और अगर एवरेज है या मॉडरेट है तो वो 3 साल का समय लेता है। इस एग्जाम को नंदिनी अग्रवाल ने केवल 3 महीने में कंप्लीट किया, ओनली 3 मंथ। उसमें उसका रैंक था ऑल इंडिया 3। अब सेकेंड फेज आता है सीए इंटर, जो सेकेंड फेज होता है सीए का। इस एग्जाम को उसने 9 महीने में कंप्लीट किया।